हाय बुकनट्स, नमस्कार। मैं सर्वेश कुमार। हर महीने की तरह इस महीने फिर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं एक नई लोकप्रिय किताबों की सूची के साथ। हम उन किताबों के लेखकों के बारे में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। क्या आपके मन में भी मन को लेकर कुछ सवाल हैं? क्या जीवन में मन के प्रति रहस्यों को जानने के लिए आप भी उत्सुक हैं? आपके अंदर भी जिज्ञासा है? यदि इन तमाम सवालों के जवाब हाँ में है, तो हम एक ऐसे ही किताब को खोज कर लाए हैं आपके लिए जो इन तमाम सवालों के जवाब को तलाशती है। इस किताब का नाम है मैं मन हूँ और इस किताब के लेखक हैं दीप त्रिवेदी। दीप त्रिवेदी ने अपने इस किताब में प्रेम और क्रोध के प्रति मन का क्या संबंध है, या परस्पर प्रेम और क्रोध का मन के प्रति संबंधों पर विशद विवेचना किया है। कुल मिलाकर यह किताब मन के रहस्यों और अनसुलझे पहलुओं पर एक शानदार वर्णन प्रस्तुत करती है। दूसरे नंबर पर है गीतिका द्वारा लिखित कविता संग्रह रूह से रब तक। इस किताब में शामिल कविताओं को पढ़ते समय कई बार पाठक स्वयं को उन कविताओं में पाता है, तो कई बार रब के करीब पाता है। इस किताब को इतने शानदार और दिलचस्प तरीके से लिखा गया है कि इसे पढ़ते समय पाठक अंत तक अपनी सजीवता और संवेदनशीलता को महसूस कर पाता है। जीवन के इस भाग दौड़ में, जीवन के इस दिन रात के सफ़र में कई बार हम स्वयं को खोया खोया सा पाते हैं। यह किताब आपको अपने रूह से मिलाने का एक सफल प्रयास भी है। मृत्यु प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का शाश्वत सत्य है और प्रत्येक व्यक्ति इसे स्वीकार करने से परहेज करता है। फिर चाहे यह मृत्यु स्वाभाविक हो या अस्वाभाविक हो, किसी बीमारी की वजह से हो या अकस्मात हो। मृदुला वाजपेयी की एक किताब एक टुकड़ा नीला आसमां कुछ ऐसे ही बातों के साथ प्रमाणिक तौर पर बात करती है, जो मृत्यु की सत्यता को स्वीकार भी करती है और उससे आगे की एक गाथा है। मृदुला वाजपेयी, जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर होता है, अंततः उससे लड़कर वो उस बीमारी को मात भी देती हैं, लेकिन सुनने में यह सामान्य लगने वाली घटना इतनी सामान्य और साधारण नहीं है। इस दौरान उन्हें विभिन्न तरह के मानसिक, सामाजिक और शारीरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। बेहद ही मार्मिक तरीके से लिखी गई यह किताब मनुष्य को जीवन में समस्याओं से सामना करने का हिम्मत देती है। कहते हैं कि मुश्किलों से सामना होने पर इंसान या तो बिखर जाता है या निखर जाता है। आपको यदि इस बात पर यकीन है तो आप यह किताब ज़रूर पढ़ें। यदि आपको इस बात पर यकीन नहीं है, फिर तो यह मैं ज़रूर सलाह दूंगा, अनुशंसा करूंगा कि आप यह किताब ज़रूर पढ़ें। आपको फिर यकीन हो जाएगा कि मुश्किलों से सामना करने पर इंसान सच में निखर जाता है या बिखर जाता है। सन 1954 में प्रकाशित फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास मैला आंचल आज भी पाठकों के मध्य अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। शहर में पढ़ने गए प्रशांत बनर्जी इस उपन्यास का नायक है। शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह गांव में आता है और अपना योगदान गांव में पिछड़े इलाकों में देने का निश्चय करता है। इस कठिन कार्य को करने के दौरान उसके सामने विभिन्न समस्याएं आती हैं, मसलन सामाजिक कुप्रथाएं, सामाजिक बुराइयां, जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास। इन सारी समस्याओं से लड़कर ग्रामीणों के सामने वह एक आशा की उम्मीद जगाता है। इस बात की उम्मीद को पुख्ता करता है कि ग्रामीणों में एक चेतना जागृत हुई है। इस तरह यह किताब ग्रामीण और आंचलिक स्तर पर लोगों को मजबूत करती है। इस किताब को आप बिल्कुल पढ़ें। यह किताब निसंदेह आज भी लोकप्रिय किताबों की सूची में शामिल है। लोकप्रिय किताबों की यह सूची आपको कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आप बुकनट्स हिंदी के फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बुकनट्स के सभी पाठकों का आभार, बहुत सारा धन्यवाद। फिर से अगले महीने में किसी और लोकप्रिय किताबों की सूची के साथ हम जल्द ही आपके समक्ष हाजिर होंगे।